बोला कि साधना में लंबे समय तक लगे रहो फिर जाके अनुभूति होती है। तो जो एक साधन पक्ष था तो आपके अंदर कभी ऐसा नहीं आया कि टूट गए हों कि नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। नवीन उत्साह, यही हम अब भी तो देखो ना, किडनी फेल है, डायलिसिस हो रहा, कितनी परेशानी है। आपको टूटन कभी देखा आप चेहरे पे? अगर हमें सत्संग में बैठाल दो तो बस बैठाल दो। अब चाहे बुखार हो चाहे जो कुछ है, जब तक तुम घड़ी नहीं दिखाओगे तब तक सत्संग नहीं रुकेगा। भगवत चर्चा ये पूरे जीवन का रहा है। हर कष्ट में कई कई दिन, मतलब काशी में तो 7 दिन हो गए भोजन नहीं मिले, 7 दिन। क्योंकि वहां 80 घाट में भिखारियों के बीच में बैठो जाके तो कुछ सतुआ मिल गया या बर्फी मिल गई। वहां घाट में कौन भोजन देने जाता? तुम्हारे जी ऐसा नहीं लगता कि इतनी भजन भी कर रहे हैं उसके बाद भी इतनी प्रतिकूलताएं? चिंतन ही नहीं था प्रतिकूलता का, चिंतन तो लक्ष्य का था कि भगवत प्राप्ति हो, मुझे भगवान की, ये सब नहीं। जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति होता है कष्ट की परवाह नहीं करता है। कष्ट की परवाह तो तब करता है जिसका लक्ष्य दृढ़ नहीं होता। तो फिर मनोरंजन, अब काशी में इतने भंडारे होते हैं, मतलब मारवाड़ी क्षेत्र में आप कभी भी चले जाओ, अच्छे अच्छे पदार्थ भोजन सब, कभी नहीं गए। गुरुजी से नियम पूर्वक कहा था कि घाट नहीं छोड़ेंगे, कभी किसी से मांगेंगे नहीं, प्रारब्धानुसार जो आएगा उसी से पाएंगे, और कभी किसी के आश्रम में नहीं सोएंगे। ऐसे ही घाट में सोते थे। वर्षा हो गई तो शंकर जी के मंदिर थे, उन मंदिरों में चले जाते हैं। जीवन का लक्ष्य था बस भगवान की प्राप्ति।